हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे एफएल इंडिया और दूसरा आपका होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले एफएल इंडिया के बारे में। देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में लगभग 3.5% से ज़्यादा यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है, लेकिन इस गेन के बाद भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे इसका प्राइस जो लगभग आपको 1500 प्लस का जो प्राइस था वो फिलहाल अभी आपका 965 का लेवल आपको देखने को मिला। यदि आप चार्ट देख लो तो 6 मंथ के रिपोर्ट में ये चार्ट देखोगे तो लगभग आपका -24% का यहाँ पे गिरावट हो गया है। और यदि आप यहाँ पे 1 साल का देख लो तो लगभग आपका ऑलमोस्ट 21.5%, यानी गिरावट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिला। नहीं, पंप एंड डंप यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, किस तरह का यहाँ पे चार्ट है। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर अभी वेट करें, या फिर कंपनी कैसी कंपनी है, क्या यहाँ पे हमारा पैसा यहाँ पे फंस जाएगा। तो उसके बारे में जानेंगे, अंत तक देखो। सबसे पहले इस कंपनी का थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग टर्म का यहाँ पे कुछ समझते हैं। जैसे देखो इसका काम आपको क्या है, प्रचार, ठीक है। अब जैसे कि पहले क्या था और अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे प्रचार करवाते हैं आपको न्यूज़पेपर के हिसाब से, ठीक है, नहीं तो आपको मैगजीन हो गया। लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो प्रचार करवा रहे हैं आपको जो क्या, आपका जो है डिजिटल, और यही कंपनी काम करती है। यानी कि इनका जो प्रचार का जो सिस्टम है ना वो आपका देखने को मिलता है डिजिटल, ठीक है। और इन कंपनी का जो रिपोर्ट भी आपको जो आया था, उस रिपोर्ट में इनका क्या बयान आपको था ना कि जो अभी फिलहाल जो अभी भारत में जो आकर है ना वो बहुत कम देखने को मिलता है। जो जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है ऑलमोस्ट लगभग 25 या 26% तक ही देखने को मिलता है। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अगले 5 साल के अंदर जो ये आंकड़ा आपका 60% के ऊपर आपको चला जाएगा। तो देखो ऐसा हो सकता है और जहाँ मुझे लगता है ऐसा हो भी जाएगा। तो यही समझना है आपको कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन तो यहाँ पे सही है। अब इसका आता है कि क्या इसका फंडामेंटल सही है, उसके बाद ही हम सब बोलेंगे क्या बाई करना या फिर अभी होल्ड करना सही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी है ना और आपका जो यहाँ पे आरओई है दोनों ही सही देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है आरओसी, इसका मतलब ये है कि कंपनी जैसे मान लो अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया बन जाता है कंपनी का 1 साल बाद आपका 127 रुपया 90 पैसा। आप इस नंबर को देख लो और देखो जो किसी भी कंपनी है कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए आरओसी और आपका आरओई। तो यहाँ पे दोनों ही देखोगे तो यहाँ पे 2x टाइम से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी का बेसिक जो फंडामेंटल है वो तो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे चेक करो इसका सेल्स में, तो यदि सेल्स यहाँ पे देखोगे तो सेल्स में लगातार बढ़त आपको देखने को मिल रहा है, ये चेक कर लो। और प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट यहाँ पे लगातार ही यहाँ पे गेन है आपका ईयर ऑन ईयर भी और आपका क्वार्टर क्वार्टर भी। लेकिन उसके बाद भी गिरावट हो रहा है और वही चीज़ जो मैंने बताया यहाँ पे पंप डंप का जो पूरा आपको रूल फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये चेक करो कंपनी जो है टोटल एसेट तो वो भी यहाँ पे लगातार यहाँ पे गेन हो रहा है। अब बात आपको आता है क्या कंपनी का कैश फ्लो सही है, यानी कि क्या कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कैश फ्लो जरिए मालूम चलेगा। और मैंने बताया हुआ है कि कैश फ्लो एक ऐसा टूल है जो आपको ये बता देता है कम से कम नहीं तो फंडामेंटल का 30% आपको ये बता देगा कि कंपनी कैसी है। तो देखो चेक करने का क्या तरीका है आपका, सिंपल यहाँ पे आपका इस नंबर को देखो 206 करोड़ है ना, इस नंबर से कम होना चाहिए प्रॉफिट। तो चलो तो ये चेक करें हम सब यहाँ पे, तो 215 करोड़ ठीक है, चलो 1 करोड़ तो कम है ना, तो यानी कि कंपनी कैश फ्लो जो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कंपनी का एक अच्छी कंपनी ठीक है। फिलहाल गिरावट आपका हो रहा है क्योंकि देखो एक छोटी कंपनी है और यहाँ पे इसी तरह का आपको यहाँ पे जो आपको रूल फॉलो होते हुए आपको दिखाई देगा। कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका ऊपर चला जाएगा तो कभी यहाँ पे डाउन चला जाएगा। तो आपको इसी बेसिस पे आपको बाई सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है, यानी तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड करके भी चल सकते हो। तो क्या बाई करना भी यहाँ क्या बाई कर ले, अभी देखो बाई करो लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस से बाई करो, क्योंकि देखो इसका जो टेक्निकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कमजोर हो चुका है। तो जब तक इसका एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट के, यानी जब इसका एक अच्छा सपोर्ट के ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई देगा, जब तक आपको नहीं रुकेगा तब तक अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे 15% या आप जो 10% कर करके पैसा यहाँ पे SIP के द्वारा पैसा लगा सकते हो यदि आपका लॉन्ग टर्म बेसिस से, तो वरना फिर आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन डरना नहीं, कंपनी एक अच्छी कंपनी है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब से बात करेंगे यहाँ पे आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। और यदि इसका प्राइस आप देखोगे तो एक फ्लैट ही आपको यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिला है पिछले मार्केट डे में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक गिरावट आपको ये भी हो चुका है। लेकिन क्या ये कंपनी सही है? तो मैंने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में फंडामेंटल दिखाया, लेकिन जो लोग नए हुए उनके लिए मैं आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखो। तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर जो टारगेट है वो लगभग आपका 3200 प्लस है, तो किन्हीं का यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे कम भी देखने को मिलता है।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप किसी के कहने पे बाई सेल मत करो, खुद से एक बार इसके बारे में सही से रिसर्च करो, जानो, 10 लोगों का यहाँ पे बात सुन लो, लेकिन फैसला खुद से लेना। 10 लोगों की बात सुनोगे तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप 10 लोगों का एक आपका यहाँ पे पॉइंट मालूम चलेगा, आपको 10 पॉइंट मालूम चलेगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा और उसके बाद आप फैसला आराम से लेना। पैसे के मामले में ऐसा नहीं कि यदि आपके पास पैसा है तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे कल बाई कर लो, सेल कर लो, ये गलती कभी मत करो। खुद से एक बार इसके बारे में जो रिसर्च करो, जिससे आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और साथ साथ यहाँ पे आप पेशेंस भी रख पाओगे कि आपको मालूम चलेगा कि हाँ कंपनी सही है, तो हमसे पेशेंस खुद यहाँ पे आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिक पेशेंस आप में आ जाएगा कि हाँ कंपनी शानदार है, पेशेंस यहाँ पे आपको रखते हैं। ठीक है, चलो ये सब थोड़ा यहाँ पे आपको जो साइट का बात हो गया, लेकिन कंपनी के बारे में जानते हैं इसका फंडामेंटल देखकर। तो चेक कर लो यहाँ पे आपका कंपनी का जो आरओसी है और यहाँ पे आपका आरओई है, दोनों ही सही देखने को मिलता है। देखो मैंने शुरू से बताया कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए और ये दोनों नंबर आपको इस नंबर को फुलफिल करता है। अब बात आपको आता है कि यहाँ पे आरओसी होता क्या है। देखो आरओसी का मतलब ये है कि यदि कंपनी अपने ऊपर जो है ना 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनेगा आपका 122 रुपया 50 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। ठीक है, स्पेसिफिक चेक कर लो तो कंपनी का बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिलता है और यही सबसे बेसिक पॉइंट है, इस चीज़ को आपको समझना है। अब यदि यहाँ पे आप चेक करोगे, इसका सेल्स चेक करोगे तो सेल्स क्या देखने को मिलता है, आपका बढ़त है लेकिन एक कमजोरी है। इस क्वार्टर में एक अच्छा सेल्स आपको देखने को नहीं मिला है। आप यहाँ प्रॉफिट चेक कर लो तो प्रॉफिट में यहाँ पे एक भारी कमी होती है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा सही है, लेकिन देखो मेन आपका सेल्स होता है और मैंने आपको बताया हुआ है, यदि सेल्स में आपको इम्पैक्ट पड़ गया यानी कि आपका स्टॉक रुक जाता है, और ये चीज़ आपको जरूर ही समझना है। जैसे कि यदि आप चेक कर लो आईएक्स में क्या है वो, क्या वो कंपनी सही नहीं, कंपनी एक शानदार कंपनी, लेकिन उसका क्या सेल्स में यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन आपका आ चुका है और उसके कारण जो स्टॉक है फिलहाल अभी आपका एक ही फेज भी आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक साइड वे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपको जरूर समझना है, किसी भी स्टॉक्स को बाई करने से पहले उसका कम से कम सेल्स चेक कर लो कि क्या लगातार सेल्स आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कम से कम नहीं तो ईयर ऑन ईयर पे क्या सेल्स लगातार बढ़ रहा है, ये चीज़ को जरूर आपको समझना है। अभी तो चेक करो टोटल एसेट तो यहाँ पे लगातार बढ़ते आपको दिखाई दे रहा है और आपका कैश फ्लो यानी कि कंपनी क्या जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। और जो सिंपल क्या तरीका है ना, इस नंबर को देखो 273 करोड़ है, इस नंबर से टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कम होना चाहिए। तो यदि हम चेक कर ले यहाँ पे तो आपका 190 करोड़ देखने को मिलता है, यानी कि कैश फ्लो इस कंपनी का आपका पॉजिटिव है, यानी कि एक शानदार फंडामेंटल है। तो अब तो फंडामेंटल हिसाब से आपको बेहतर वैसे समझ में आ गया। बाकी लॉन्ग टर्म की जैसे यदि बात करें तो लॉन्ग टर्म का विजन भी इसका यहाँ पे सही देखने को मिलता है, क्योंकि एक जानते हो एक हब है ये, ठीक है, और ये अपने सेक्टर का एक हब है, तो यहाँ पे एक इसका लॉन्ग टर्म में गेन तो जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको डरने वाली जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे होल्ड करके चलना, लेकिन अभी फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी मत लेना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं थोड़ा वेट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और स्टॉक भी थोड़ा यहाँ पे अंडर प्रेशर, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, तो वेट करो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट पे पूछना। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।